अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन एट। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बिल्कुल देग जैसा ज़र्दा। देग का ज़र्दा चूँकि बहुत टेस्टी होता है और आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल देग जैसे ज़र्दे का टेस्ट आएगा। देखने में ही आप देखें कैसा यमी और टेस्टी लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ज़र्दे के लिए हमें चाहिए ये लौंग है 6-7 लौंग, ये इलायचियाँ हैं, ये ज़्यादा हैं 8-10 हम डालेंगे। ज़र्दा रंग है 1/4 टीस्पून, ये पिस्ते हैं और ये किशमिश, ये चमचम, बादाम को हम बॉईल करके इसके छिलके उतार लेंगे। ये काजू है, ये ग्रीन और रेड मुरब्बा है ज़र्दे में डालने वाला, और ये खोया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। क्वांटिटी आप अपनी पसंद के मुताबिक लें। इसके लिए मैंने चावल तकरीबन लिए हैं आधा किलो। ये तकरीबन 4 कप चावल है। मैं आपको कप्स के हिसाब से इसकी क्वांटिटी बताती हूँ। इनको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था तकरीबन घंटा पहले। अब हम इनको बॉईल कर लेंगे और तकरीबन हम इनको 80% तक बॉईल करेंगे। इसमें ज़र्दा रंग ऐड कर देंगे ताकि चावलों पे अच्छा सा कलर आ जाए। इधर हमारा ज़र्दा बॉईल हो रहा है, चावल बॉईल हो रहे हैं। इधर हम उसकी चाशनी बना लेते हैं ज़र्दे के लिए। 4 कप चावल थे तो मैंने 3 कप चीनी ली है और इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से पानी में। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा चीनी मेल्ट होती जाएगी और हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। देखें बॉयल आना शुरू हो गया चाशनी में। फिर से इसको चीनी को मिक्स कर दें ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे हम तो चाशनी तैयार हो जाएगी। 1.5 कप पानी था तो 1 कप पानी रह जाएगा चाशनी में। चावल हमारे तकरीबन चेक करते हैं कितने डन हुए हैं। हाफ़ डन हुए हैं। अभी 5 मिनट हम और पकाएंगे, इन्हें बॉईल करेंगे। चले 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनका पानी निकाल लेते हैं। इनको चावलों को छान लेते हैं बास्केट में डाल के या कोई छलनी में डाल के। अब ज़र्दे की प्रेपरेशन रेडी करते हैं, बल्कि अभी पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हैं। 2 चम्मच ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून पैन में ऑयल डाला है। गरम हो जाए तो ये अपने ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट होके ये होगा कि ये बहुत क्रिस्पी लगेंगे। जब ज़र्दे के साथ खाने में आएंगे तो बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे। हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर हम इन्हें उतार लेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन हो गए हैं। उनकी एक साइड हो गई है लाइट गोल्डन। अब हम इन्हें उतार लेंगे। अब एक और पैन रखेंगे, उसमें अब हम अपने ज़र्दे की तैयारी करेंगे। इसमें हाफ़ कप हमने ऑयल लिया है। सात आठ दाने लौंग डालने हैं और 8 से 10 इलायचियाँ डाली हैं। इलायचियों का मुंह जो है आगे से दबा के हमने खोल लिया ताकि उसकी अच्छी से खुशबू हमारे ज़र्दे में शामिल हो जाए। इलायचियों की और लौंग की बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब अपने चावल ऐड करेंगे हम।
चावलों का पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये अब चाशनी, ये देखें, ये 1 कप रह गई हुई है, ये डाल देंगे और अब इसको हम पकने देंगे। पहले चावलों को मिक्स करेंगे चाशनी में, ताकि सारे चावल चाशनी में मिक्स हो जाए। चावल हमारे 80% तक डन है और 20% ये चाशनी में बन जाएंगे और दम पे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हम इन्हें पकाएंगे चाशनी में कवर करके। ये देखें अभी भी चाशनी है, अभी हम तकरीबन इसको 2 से 4 मिनट हम इसको पकने देंगे। जब चाशनी में चावल पक रहे हो तो आपने बिल्कुल डरना नहीं है कि ये ज़्यादा नरम हो जाएंगे, क्योंकि चाशनी में जब चाशनी चावलों पे चढ़ जाती है तो फिर वो ना सॉफ्ट नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, खड़े खड़े बिल्कुल एक एक दाना अलग रहता है। अब ये तकरीबन हाफ़ कप मैंने दूध डाला है। ज़र्दे में दूध का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देग में भी दूध ज़रूर डालते हैं। अब सारे अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और थोड़े थोड़े बचा लेंगे आखिर पे गार्निशिंग के लिए। ये देखें, ये काजू बादाम और ये पिस्ते ऐड किए। अब ये अपने मुरब्बे डालेंगे, रेड कलर का और फिर ग्रीन कलर का। हमने इसमें किशमिश भी ऐड कर दिया। अब ये खोया डालेंगे, तकरीबन 1 कप खोया। खोए का भी ज़र्दे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ज़र्दा बहुत ही मज़े का और बहुत यमी लगता है खाने में, बिल्कुल देग जैसा टेस्ट आता है। आप इस तरह से ज़र्दा पकाएंगे घर में तो आप देग के ज़र्दे को भूल जाएंगे। अब इसको ज़र्दे को कवर करके हम दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। जब तवा गरम हो जाए, अगर आप तवे पे रख रहे हैं तो अगर आपने फ्लेम स्लो किया है तो फिर हम 5 से 7 मिनट तक, 8 मिनट तक हर ज़र्दा हमारा डन हो जाएगा। ये देखें चावल हमारे दम आ चुके हैं। अब हम ज़र्दे को डिश आउट कर लेंगे। देखें चावल हमारे बिल्कुल अलग अलग एक एक दाना है और अभी जैसे इसमें से स्टीम निकलेगी ये और ज़्यादा खिल जाएंगे। अब इसकी हमने गार्निशिंग कर ली है मुरब्बों से, काजू बादाम पिस्ता और किशमिश से, और ये चमचम आखिर में ऐड कर दिया है। अब इसमें हम बॉयल अंडे भी ऐड करेंगे। ज़र्दे में बॉयल अंडे भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। ये देखें बॉयल अंडे से भी हमने डेकोरेट कर लिया है और ज़र्दा हमारा बिल्कुल रेडी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।